हेलो गाइस, टैरोट विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। न्यू विजन, एक्सिस्टेंस, ये कार्ड भी आना चाहता है। अंडरस्टैंडिंग, ओके। ओके गाइस, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। तो गाइस, मैं एक बात जो रीडिंग में आई है वो मैं क्लियर बताना चाहूँगी गाइस, कि आपकी इंट्यूशन, पहली बात तो ये कि बहुत काम कर रही है, अभी बहुत कुछ बता रही है आपको। शायद आप में से कुछ व्यूवर्स के अभी हाल ऐसे चल रहे हैं कि कुछ भी होने वाला हो ना, तो उसके बारे में आपको पहले से जो है संकेत दिए जा रहे हैं, चाहे तो आपके सपने के जरिए या कैसे भी करके, ताकि अगर कुछ परिस्थिति आपके कंट्रोल में हो तो आप उसे संभालने की कोशिश कर लो, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे व्यूवर्स को ना संकेत बहुत दिए जा रहे हैं, और हो सकता है कि आपको कुछ सपने बहुत इस तरीके के आ रहे हैं, थोड़े अलग तरीके के, डराने जैसे, है ना। एक तो ये बात, एक और बात कहूँगी कि आप में से कुछ व्यूवर्स की लाइफ में डेफिनेटली कोई मिस्टीरियस तरीके से कुछ चीज़ें जो है ख़त्म हुई हैं गाइस। कुछ भी हो सकता है, ये आपकी रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, या कुछ भी काम, जॉब, कुछ भी कोई चीज़ जो है, या हो सकता है कि आपने किसी को खोया है तो वो अचानक से आपकी लाइफ में इस तरीके का, कहते हैं ना, दुख वो हुआ। देखो, अगर आपने किसी को खोया है तो डेफिनेटली गाइस, इस मामले में तो कोई भी रिकवरी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इसके बारे में आपको यूनिवर्स की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप अपनी हेल्थ को ख़राब मत करो, क्योंकि आपके दुख तकलीफ़ को वो अच्छे से समझ रहे हैं। इस वजह से इस रीडिंग के जरिए उन्होंने आप तक ये मैसेज पहुंचाया है कि देखो, आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान रखो। हर कोई अपना समय लेकर आते हैं, ठीक है ना। आपके जज्बात, आपकी फीलिंग्स की कदर है, लेकिन आपको अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अपनी लाइफ में एक नया विज़न लेकर आइए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अभी आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है, ठीक है जी।
कुछ व्यूवर्स के लिए डेफिनेटली है कि हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपके अगर कोई दिक्कत चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, या मिस्टीरियस तरीके से इस तरीके की कोई परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है जो समझ से परे है कि ऐसा कैसे हो गया अचानक से, जो लग नहीं रहा था। तो उसके लिए भी यूनिवर्स की तरफ से आपको यही कहा जा रहा है कि अभी जो भी परिस्थिति बनी हुई है ना, आपकी चाहे मैरिज लाइफ में हो या फैमिली में हो या लव रिलेशनशिप में हो, जो भी मैटर हो आपकी लाइफ का, उसमें आपको यही कहा जा रहा है कि अभी आप जो है उनको फॉरगिव करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि इस जो भी मैटर है ये आपकी लाइफ का, इसमें रिकवरी है गाइस। तो रिकवरी का कार्ड आना मीन्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो समझ का खेल है यहाँ पे गाइस, समझ का खेल है। कुछ परिस्थितियाँ समझने में गड़बड़ हुई है या फिर गलतफहमियाँ क्रिएट हुई है जिसकी वजह से ये परिस्थितियाँ बनी है, वरना ये रिकवरी का कार्ड नहीं आता। कुछ मुद्दों को छोड़कर लाइफ में जहाँ इंसानों के कंट्रोल नहीं होता, उसके अलावा जो भी आपकी लाइफ में ऐसी कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी रिकवरी डेफिनेटली होगी गाइस, डेफिनेटली। और इसके लिए भी आपको संकेत दिए जा रहे हैं, जैसे ये कार्ड मेरे हाथ में और मेरी नज़र जो है इस पर जा रही है। और कुछ व्यूवर्स के लिए डेफिनेटली हेल्थ में आपकी रिकवरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है गाइस, बिल्कुल डेफिनेटली आपकी हेल्थ सुधरते हुए, अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना, बस स्ट्रेस लोगे तो फिर वो दिक्कत हो जाने वाली बात है, ठीक है। तो ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करनी है, कोई थिंकनेस ही नहीं रखना आपने, तो बस जो डिवाइन है, यूनिवर्स से फ्लो में चलने के लिए कह रहे हैं ना, उस फ्लो में चलते चलना है, ठीक है। वो हाथ पकड़ कर खुद चला रहे हैं, हमें चलते चलना है, ठीक। इसके अलावा मैं आपको ये कहूँगी कि आपने अभी तक में जो भी चुप्पी साध रखी थी ना, ठीक है। कुछ व्यूवर्स ने जो पहले बहुत बोलते थे, मतलब ज़्यादा बहुत बोलते थे, इसका मतलब यही नहीं कि गलत वे में, मीन्स ये कि कुछ लोग होते हैं ना कि अपने मन के इतने साफ होते हैं कि अपने मन में जो भी होता है वो खुलकर सामने बोल देते हैं, यानी अच्छा लगता है तब भी खुलकर बोल देते हैं और बुरा लगता है तब भी किसी के सामने खुलकर बोल देते हैं। लेकिन आप में से कुछ व्यूवर्स ने काफ़ी लंबे समय से एक साइलेंस, एक चुप्पी साध रखी थी। और कहते हैं ना, साइलेंस जो होती है वो बहुत एक गहरी चीख होती है। जितना गहरा मौन उतना कहते हैं ना गहरा शोर होता है साइलेंस, मौन। तो ये चीख पुकार आह आपकी यूनिवर्स तक पहुंची है गाइस, पहुंची। आपने जो भी प्रे की है ना कहीं वो प्रे मुझे कबूल होते हुए नज़र आ रही है, आपकी मुरादें पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आपका अपनी लाइफ के प्रति एक दृष्टिकोण जो है वो बदलते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, आपने अपनी लाइफ में पहले जितने भी प्रयास कर रखे हैं उन प्रयासों के फ्रूट्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। कोई सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, ये छोटी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं बहुत बड़ी सक्सेस की बात कर रही हूँ, लेकिन कोई सक्सेस तो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। और रही बात रिकवरी की, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई भी मैटर हो, तो वो डेफिनेटली रिकवरी भी हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। और एक चीज़ कहूँगी कि आप में से अगर कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आकर कोई काम करना पसंद नहीं कर रहे थे ना, तो वो अपनी बाउंड्री को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनका विज़न, एक दृष्टिकोण ऐसा हो रहा है कि मैं सक्षम हूँ हर काम को करने के लिए। एक कॉन्फिडेंट बढ़ने वाली बात, कहते हैं ना पर्सनैलिटी में निखर आने वाली बात, ये किस वजह से आया है? क्योंकि परिस्थितियों ने आपको इस काबिल, आप काबिल हो, लेकिन परिस्थितियों ने आपको ये समझाया है कि आप किस काबिल हो, क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो आपके मन में जो भी भय या डर था ना, वो भी खत्म हो रहा है। यहाँ पे ये खत्म होने की बात इस तरीके से भी है। लोग आपके बारे में ये कहेंगे कि इनमें इतना कॉन्फिडेंट कैसे आ गया। जो लोग कहते थे ना कि आप कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, और एक ये सच्ची बात है गाइस कि जिनके बारे में भी ये कहा जाता है ना कि ये तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, वहीं अपनी लाइफ में बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। ये होता है क्योंकि मालिक ऐसे बच्चों की, ऐसे लोगों की सपोर्ट जरूर करते हैं, क्योंकि ये शब्द उन्हीं लोगों को सुनने को मिलता है जो अपनी फैमिली के लिए या
अपने करीबी लोगों के लिए जी जान लगा देते हैं, उनको ही ज़्यादातर, मैं कहूँगी ज़्यादातर, ठीक है, उनको ये शब्द सुनने को मिलते हैं जो अपनी ईमानदारी, लॉयल्टी भरपूर देते हैं। तो उसका जवाब यूनिवर्स भी वापस देते हैं आपको, ऊंची सक्सेस देकर, ऊंचाइयों पर पहुंचाकर। आप मास्टर हो गए हो गाइज। हाँ, इतनी सारी परिस्थितियों को झेलते झेलते मास्टर हो गए हो। अब आपका कॉन्फिडेंट लेवल इस तरीके का होने वाला है कि चैलेंजेस, मतलब चुनौतियाँ आपके लिए आप नज़रअंदाज करने वाले जैसे पर्सन बन जाओगे कि लाइफ में चलती रहते हैं उतार चढ़ाव, मैं क्यों लेकर बैठूं इनको, और क्यों मैं मेरी हेल्थ को ख़राब करूं। एक कहते हैं ना पॉजिटिव नज़रिया, आप खुद भी इतने सकारात्मक हो जाओगे और लोगों को भी कहीं ना कहीं हीलिंग देने का काम करोगे कि अगर कोई दुखी इंसान दुखी इंसान आकर आपके पास बैठ जाए और वो कुछ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश करे तो आप उनको भी तसल्ली देने की कोशिश करोगे। समय है, निकल जाएगा, अच्छा समय भी आएगा लाइफ में, हमेशा ऐसा ही थोड़े ना रहेगा। क्योंकि कहीं ना यूनिवर्स की तरफ से आपके दिल को संतुष्टि या तसल्ली कहते हैं ना, वो दी जा रही है। आपके मन को ये समझाया जा रहा है कि आगे चलकर आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो तसल्ली जो है, संतुष्टि जो है ना, वो आपके दिल में एक कॉन्फिडेंट भरने का काम कर रही है। वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है गाइज आपको, वो यूनिवर्स की तरफ से आपको समझाया जा रहा है कि आपकी लाइफ में आगे अच्छा ही होगा। इस वजह से वो कॉन्फिडेंट आ रहा है कि ये समय भी निकल जाएगा, बुरा समय कब तक चलेगा, निकल जाएगा। और मुझे मालिक ने इस काबिल बना लिया है कि ये चैलेंजेस मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इनको पार कर जाऊंगी मैं, या मैं पार कर जाऊंगा। एक वो कॉन्फिडेंट, समस्या को समस्या ना लेके एक एडवेंचर के रूप में लेना, क्या है, सबकी लाइफ में होता है, ठीक है ना, वो वाला कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा संघर्ष और परेशानियां ही परिवर्तन लेकर आती है, और जो परिवर्तन इसके बाद में आते हैं ना, वो बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं, ठीक है। और आगे चलकर आपकी लाइफ में आपने जो भी प्रयास किए उनके सारे फ्रूट्स आपको मिलने वाली है, सक्सेस आपको मिलने वाली है, ठीक है गाइस। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही मैसेजेस है, यही गाइडेंस है, आपको आगे बढ़ते चलना है यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखते हुए, ठीक है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।